हेलो और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नेपाल के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और नेपाल के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं प्रदीप ग्यावली, इन्होंने ये कहा है कि नेपाल ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय करेगा इंडिया बॉर्डर पर। यह ऑफ कोर्स किया गया है रिसेंट कैलाश मानसरोवर सड़क के बनाने के बाद। बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है, डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑन इंडिया नेपाल रिलेशंस। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लेक्चर मिलेंगे बाय मी प्रशांत धवन, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर, डॉक्टर गौरव गर्ग एंड वेरियस अदर ग्रेट एजुकेटर्स। हमारी जो ईएमआई ऑप्शन है इस कोर्स के लिए ये सिर्फ 20 मई 2020 तक अवेलेबल होगी। आफ्टर दैट यू विल हैव टू मेक फुल पेमेंट। सो अभी के लिए जो ऑफर है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट एंड बाय द यूपीएससी कोर्स। सो रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर को नेपाल के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर प्रदीप ग्यावली ने एक इंटरव्यू दिया और इन्होंने ये कहा कि रिसेंटली इंडिया ने उत्तराखंड में जो सड़क बनाई है कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने के लिए, ये नेपाल की टेरिटरी से गुजरती है और नेपाल इसको एक्सेप्ट नहीं करता और आने वाले समय में ऐसा ना हो उसको रोकने के लिए नेपाल और ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करेगा इंडिया बॉर्डर पर। नाउ कैलाश मानसरोवर रोड है क्या, इस पर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो है। मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो देखें। ऑलरेडी यहाँ पर 3,60,000 के आसपास व्यूज़ हैं और बहुत ही मैंने अच्छे से यहाँ पे मैप से समझा रखा है कि कैलाश मानसरोवर कहाँ पर है, लिंक रोड क्या है और किन पासेस से रिसेंटली सड़क बनाई गई है। कम शब्दों में ये समझ लो, यहाँ पे आप देखोगे ये है इंडिया, ये है नेपाल, ये है चाइना और यहाँ पे है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़ के नाम से। तो पिथौरागढ़ को हमने कनेक्ट कर दिया है लीपू लेक पास से, जो कनेक्ट करता है इंडिया और चाइना को। तो इस पास से अब जो कैलाश मानसरोवर लोग जाना चाहते हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो रिलीजियस पिलग्रिम्स हैं, वो आसानी से यहाँ पे जा सकते हैं। पहले जिस जर्नी में 5 दिन लगते थे अब सिर्फ 2 दिन लगेंगे। नाउ नेपाल ने यहाँ पर यह कहा है कि ठीक है, ये सड़क जो आपने बनाई है पिथौरागढ़ तक तो ठीक थी, मगर जो लीपू लेक पास है ये नेपाल क्लेम करता है, इसका सदर्न पार्ट नेपाल क्लेम करता है। तो नेपाल के हिसाब से ये सड़क इंडिया ने गलत तरीके से बनाई है और ये नेपाल की टेरिटरी की एनक्रोचमेंट है। तो इसी को देखते हुए नेपाल में पहले प्रोटेस्ट हुए। यहाँ पे आप देख पाएंगे काठमांडू में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नेपाल ऑब्जेक्ट्स कैलाश मानसरोवर रोड। और फिर उसके बाद नेपाल की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक प्रॉपर प्रेस रिलीज करी और यहाँ पर इंडिया को कहा कि हम लोग मानते हैं कि ये जो इनॉग्रेशन थी सड़क की ये रिग्रेटफुल थी। अब जब नेपाल का इनिशियल रिएक्शन आया तो इंडिया ने सीधा सीधा यहाँ पर नेपाल के जो क्लेम्स थे इनको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हमने जो सड़क बनाई है ये अपनी टेरिटरी पर बनाई है, हमने ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग सड़क को रीबिल्ड किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई चौड़ी सड़क बना दी है या फिर उसके बहुत सारे लेन हैं। ये सड़क उतनी ही जगह ऑक्यूपाई करेगी जितनी पहले करती थी। तो यहाँ पर नेपाल के जो क्लेम्स हैं ये ठीक नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट थी। सो अब फाइनली नेपाल के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने ये कहा है कि अभी के लिए इंडिया नेपाल बॉर्डर पर हमारी 120 पोस्ट हैं, इसकी संख्या हम बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में जो टेरिटरी हम मानते हैं कि हमको बिलोंग करती है वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू ना हो जाए। और नेपाल के मिनिस्टर ने यहाँ पर फिर से 1816 की जो ट्रीटी थी बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड उस टाइम का जो नेपाल का एम्पायर था उसके बीच में, इसको फिर से कोट किया और ये कहा कि इसके हिसाब से ही हमको बॉर्डर ड्रॉ करनी चाहिए। ये नेपाल का वर्जन है। नाउ नेपाल ने जो यहाँ पर कहा है काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर नेपाल पूरी बॉर्डर पर जो ओवरऑल पोस्ट है ये बढ़ाएगा तो काफ़ी खर्चा आएगा नेपाल का। मोस्ट प्रॉब्ली मैं मान के चल रहा हूँ 100-200 करोड़ रुपए या इससे भी ज़्यादा हो सकता है इनका इसी बात पे खर्चा आ जाए कि ट्रूप्स यहाँ पे डिप्लॉय करने हैं, उनकी पोस्ट कंस्ट्रक्ट करनी है। क्योंकि इंडिया नेपाल की जो बॉर्डर है काफ़ी बड़ी है, ऑलमोस्ट 1690 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर को अच्छे से कवर करना इट विल बी अ चैलेंज फॉर नेपाल। और अभी के लिए इंडिया नेपाल बॉर्डर पर इंडिया की साइड से डिप्लॉयड है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, नेपाल की तरफ से आर्म्ड पुलिस फोर्स विद ऑफ कोर्स लोकल ब्रांच ऑफ नेपाली पुलिस। ना मुझे लगता नहीं है कि इनकी आर्म्ड पुलिस फोर्स में भी इतनी क्षमता होगी, इतने नंबर्स होंगे, क्षमता की मैं बात नहीं कर रहा, इतने नंबर्स होंगे कि इतनी बड़ी बॉर्डर को ये कवर कर लें। तो कहीं ना कहीं मोस्ट प्रॉब्लम इनकी जो आर्मी है उनके कुछ लोगों को ये डिप्लॉय करेंगे या फिर एक अलग से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये बनाएंगे
सो इससे इवेंचुअली होगा क्या? देखिए, ये मैं कहूँगा बहुत ही ज़रा ख़राब संकेत है। इंडिया नेपाल रिलेशंस का मैं कहूँगा सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये, क्योंकि इसका मतलब अब ये है कि देखो, आने वाले टाइम में अगर इंडिया को नेपाल की बॉर्डर के आसपास, स्पेशली लिपू लेक पास के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली नेपाल के जो पुलिस फोर्स के लोग हैं, जो इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये यहाँ पर आ जाएगी और दोकलाम जैसा स्टैंड ऑफ यहाँ पे हो सकता है कि दोनों जो फोर्सेस हैं ये आमने सामने खड़ी हैं और दोनों क्लेम कर रही है कि ये लैंड हमारा है। तो ये मैं कहूँगा इंडिया नेपाल रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब बात है। और अगर इस पूरे इशू को मैच्योरली डील नहीं किया गया तो इंडिया नेपाल रिलेशंस आने वाले टाइम में और ज़्यादा बदतर होते रहेंगे। ये यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, इंडिया और नेपाल की दो जगह डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं। एक तो है काला पानी टेरिटरी और उसके अलावा है सुस्ता टेरिटरी। ये मैं आपको बता दूँ सुस्ता कहाँ पे है, ये आपको मिलेगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पास। तो यहाँ पर भी छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, ये नेपाल क्लेम करता है अभी के लिए इंडिया के पास है ये लैंड, और फिर यहाँ पर भी लैंड है। तो कल को मान लीजिए इंडिया यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करता है, कुछ सड़क, कुछ रेलवेज, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करता है, तो जो फेस ऑफ सिक्किम में रिसेंटली हुआ था बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स, हो सकता है कि पथराव ना हो, फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन ना हो, मगर डेफिनेटली इससे टेंशंस उभरेंगी बिटवीन बोथ द कंट्रीज। सो अभी के लिए हमको क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही इसका सिंपल आंसर है, नेपाल के साथ बातचीत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होने चाहिए। नेपाल में भी देश प्रेम है, वो लोग भी अपनी ज़मीन की रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसी स्टेटमेंट आनी चाहिए कि हम समझते हैं कि नेपाल के क्या कंसर्न है, हम लोग मिल के इस पर बात करेंगे। देखिए, ओवरऑल उनके क्लेम को हम अगर रिजेक्ट कर देंगे तो उनकी तरफ से इंडिया के प्रति एनिमोसिटी दिखेगी। कहीं ना कहीं वी हैव टू सिट डाउन और नेपाली गवर्नमेंट के साथ बात करनी होगी, नहीं तो आने वाले टाइम में जो मैंने आपको बताया है, आर्म फोर्सेस की कॉन्फ्रंटेशन और प्रोजेक्ट्स के बीच रुकावटें होना, ये एक आम बात हो जाएगी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सो दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।